Dear students, today we are going to learn chapter 2, the noun kinds of nouns. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन पढ़ने जा रहे हैं और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप सभी ने नाउन के बारे में पढ़ा होगा और क्या होगा उसके डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो आई थिंक सभी को लर्न होनी चाहिए डेफिनेशन तो नाउन की। तो क्या होती है डेफिनेशन नाउन की? Noun is the name of person, place, animal or thing. It's called a noun. Noun क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी जानवर का नाम होता है या भाव प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों से हम भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग हैं इस संसार के अंदर, ऐसे कोई भी वस्तु जिसे हम जानते हैं तो वो किसके द्वारा जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। हर एक वस्तु का नाम होता है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम ना हो? जैसे कि ये क्या है? पेन। तो हम इसका क्या नाम है? पेन, है ना, इसको पेन कहते हैं। तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, अब ये क्या है? चॉक। इसे चॉक से जानते हैं तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, किससे पढ़ते हैं हम? बुक से। तो ये बुक जो है वो भी क्या है? नाउन है ना। इसका भी तो नाम है, क्या है? एक वस्तु है और इसका नाम क्या है? इस वस्तु को हम किस नाम से जानते हैं? बुक के नाम से जानते हैं। आप जैसे आप बैठे हुए हो और ये पंखा चल रहा है ना, क्या इस वस्तु का नाम क्या है? क्या चल रहा है? पंखा। तो ये इसका भी क्या है? ये नाउन है। ये इसका भी एक नाम है। तो जो भी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, सभी नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब जैसे ये है, क्या है ये? ब्लैक बोर्ड। तो ये भी वस्तु है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका भी क्या है? नाम है। हर एक चीज़ का नाम होता है और उन सबको ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इसमें प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है पैरेटिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन और 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मीन्स है कि वह नाउन जो पर्टिकुलर किसी पर्सन का हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर जैसे मैं बोलती हूँ मेरा नाम है या आप लोगों का नाम है आपकी क्लास में, तो अगर मैं ये बोलूँ कि बॉयज़ कम हियर, तो क्या होंगे? सभी लड़के मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ अरुण कम हियर, इधर आओ, तो कौन आएगा? सिर्फ अरुण उत्तर आएगा। तो अरुण क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि अरुण जो है वो सबका नाम नहीं है। अरुण केवल किसी एक ही बच्चे का नाम होगा या कुछ ही बच्चों का नाम होगा। अरुण ये नहीं है कि हम सबको अरुण कहेंगे, नहीं कह सकते। तो अरुण क्या होगा यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलती हूँ बॉयज़ कम हियर, तो बॉयज़ में तो सभी लड़के आते हैं, सबको समझ में आएगा कि मैम ने हमको बुलाया है, सब आ जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बॉयज़ क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है? एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग का नाम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अगर कोई भी मुझे बिल्डिंग दिखे, क्या मैं उसको रेड फोर्ट बोल सकती हूँ? घर है अपना, क्या उसे हम रेड फोर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। स्कूल है, क्या उसको रेड फोर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। या कहीं हम जा रहे हैं, हमें कई सारी बिल्डिंग दिखाई देती है, हर बिल्डिंग को हम रेड फोर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी खास एक ही बिल्डिंग का नाम है, क्या? रेड फोर्ट। ठीक है, अब कानपुर है, क्या मैं हर जगह को कानपुर बोल सकती हूँ? मैं जहाँ रह रही हूँ मैं उसे कानपुर बोलूँगी? नहीं।
जिस जगह का नाम होगा, जिस सिटी का नेम होगा उसी को तो कानपुर कहेंगे। तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। ताजमहल, ताजमहल को ही तो ताजमहल कहते हैं, या कोई भी बिल्डिंग देखकर ताजमहल कहना शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका ताजमहल क्या होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे अभी मैंने बॉयज का एग्जाम्पल दिया था, गर्ल्स है ना, गर्ल को बोल सकते हैं। जैसे गर्ल तो कई सारी है, सभी जो है लड़कियां वो सभी क्या है गर्ल है। लेकिन अगर मैंने बोला मोहिनी स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? क्या सभी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी? नहीं, कौन खड़ा होगा? मोहिनी अगर होगी कोई लड़की तो वो खड़ी हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं मोहिनी बोलती हूँ तो वो क्या कहलाएगी प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने बोला गर्ल्स स्टैंड अप, तो क्या होगा? सभी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या होगा कॉमन नाउन। ये क्या कराता है? पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, किसका बोध कराता है? पूरी जाति का। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन अ कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ अ सेम क्लास और काइंड। एक ही वर्ग के सभी लोगों को जिस नाम से बुलाया जा सके उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे सिटी है, तो सिटी तो मैं किसी को भी कह सकती हूँ। कानपुर होगा वो भी सिटी होगा, आगरा होगा वो भी सिटी होगा, जयपुर होगा वो भी क्या होगा? सिटी होगा। लेकिन मैं हर जगह को जयपुर नहीं बोल सकती, लेकिन सिटी तो मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, है ना। तो सिटी क्या है आपका कॉमन नाउन। लेकिन अगर जयपुर होगा तो वो क्या, जयपुर बोलूँगी तो किसमें आएगा? वो प्रॉपर नाउन में। ठीक है। ऐसे ही एनिमल, एनिमल हम किसी भी जानवर को बोल सकते हैं। कैट है वो भी एनिमल है, डॉग है वो भी एनिमल है, एलिफेंट है वो भी क्या होगा? एनिमल होगा। अगर मंकी है वो भी क्या होगा? एनिमल होगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि जैसे कई सारे हम चिड़ियाघर में जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर? क्या बोलूँगी? ऑल आर मंकी, सभी क्या है? मंकी है। नहीं बोल सकते, क्योंकि सब तो मंकी नहीं होंगे, उसमें सब क्या होंगे? अलग अलग जानवर होंगे, है ना। तो एनिमल्स जो होगा वो क्या होगा आपका कॉमन। एनिमल्स हम किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कैट ले लूँ, तो कैट को हम उसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हो, कैट को हम किसी को बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी कैट का कोई नेम रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है अपनी कैट का नाम पूसी रखा हुआ है, तो पूसी क्या होगा? प्रॉपर या कॉमन? पूसी क्या होगा? प्रॉपर, क्योंकि पूसी मैंने किसी एक बिल्ली का नाम रखा होगा, सभी बिल्लियों का नाम पूसी नहीं हो सकता है। क्या मैं बोलूँगी कि पूसी इधर आओ, तो क्या सारी बिल्लियाँ मेरे पास आ जाएंगी? नहीं ना। लेकिन क्या होगा? अगर कैट बोलूँगी तो कैट तो मैं कोई भी अगर बिल्ली मेरे को दिखाई देती तो मैं उसको क्या बोलूँगी? कैट, है ना। लेकिन क्या मैं सबको पूसी बोल दूँगी? नहीं बोलूँगी। तो कैट क्या होगा आपका? अगर हम कैट को देखेंगे तो वो कॉमन में आएगा, क्योंकि कैट में किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन पूसी जो उसका नाम होगा वो किसमें आएगा? प्रॉपर। ठीक है। आई थिंक आपको प्रॉपर और कॉमन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में अभी बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मतलब जब कई सारी चीज़ों को मिलाने के बाद या कई सारी चीज़ें जब मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के एकत्रित होने को, या फिर अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। उनको एक रूप में देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आर्मी, सेना हम कहते हैं, तो कई सारे उसमें जवान होते हैं, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं? सेना। कोई एक व्यक्ति जा रहा हो और मैं उसको कह दूँगी कि ये सेना जा रही है, ये आर्मी जा रही है, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सेना जो है वो कई सारे व्यक्तियों के इकट्ठे होने से बनी है, तब हमने उसको एक नाम दे दिया, क्या? आर्मी। ठीक है। ऐसे ही वंश है, तो वंश किसका होता है? वंश में क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छा
जब जैसे की है मेरे पास में, अगर एक की है, जैसे ये है एक की है मेरे पास में, तो इसको मैं क्या बोलूँगी की। इसको बंच नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन इसमें कई सारी जब कीज डली होती तो वो क्या हो जाती, कई सारी की का एक गुच्छा बन जाता, तो मैं उसको क्या बोलती, बंच। अब बंच ऑफ की, कि ये क्या है, चाबियों का एक गुच्छा है। लेकिन ये अभी यहाँ पर एक ही चाबी है, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकती है। कलेक्टिव नाउन कब होती है, जब इसमें बहुत सारी चाबियाँ डली होती। तो बंच जो है वो क्या है, चाबियों के गुच्छे को बोलते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी हुई हैं, ठीक है। टीम, क्या किसी एक व्यक्ति के होने से टीम बन जाती है? जैसे आपने देखते हो क्रिकेट खेलते हैं तो टीम में कितने प्लेयर होते हैं, प्लेयर होते हैं ना उसमें। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कोई एक प्लेयर है जो खेल रहा है, उसमें प्लेयर्स होते हैं, तो उसको उस प्लेयर्स तब हम जाके क्या बनती है, वो टीम बनती है। जैसे इंडियन टीम है ना, या फिर क्या होती है ऑस्ट्रेलियन टीम, तो उसमें कई सारे प्लेयर्स होते हैं। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड अ टीम। नेक्स्ट है क्लास। कोई एक स्टूडेंट होगा तो हम क्लास नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि 5th क्लास है या ये 4th क्लास है ना। कोई एक बच्चा हो, जैसे रोड पे कोई एक बच्चा जा रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ये बोल दूँगी कि क्लास जा रही है, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि क्लास होने के लिए क्या होने चाहिए, अ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है, किसी रॉ मटेरियल से जब कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे हम रॉ मटेरियल जो होता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे लकड़ी से हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे फर्नीचर बनता है, खिड़की दरवाजे बनते हैं, और भी है ना कई सारे बर्तन भी बनते हैं, कई सारी यूज़ की चीज़ें बनती हैं, तो वो सब किससे बनते हैं, लकड़ी से। तो यहाँ पे वुड जो होगा वो क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन। लेकिन अगर जैसे मैं ये बोलूँ चेयर मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि चेयर तो बनी हुई है, चेयर से हम कुछ और चीज़ नहीं बना सकते। लेकिन लकड़ी जो है, अब वो चेयर जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो मटेरियल नाउन होगा। अब चेयर अगर लोहे की बनी हुई है तो आयरन क्या होगा, उसमें मटेरियल नाउन। अगर वो चेयर किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, तो प्लास्टिक क्या होगा, मटेरियल नाउन। और अगर वो है लकड़ी की बनी हुई है तो वुड जो होगा वो मटेरियल नाउन होगा, ना कि चेयर मटेरियल नाउन होगा, समझिए। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड से हम कई सारी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे ज्वेलरी बनती है ना, रिंग है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, ब्रासलेट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ब्रासलेट, तो ब्रासलेट आपका मटेरियल नाउन नहीं है, वो किससे बना हुआ है, वो मटेरियल नाउन होगा। तो जैसे आपके रिंग है वो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब जैसे आपकी ये बुक है, तो बुक जो है वो मटेरियल नाउन नहीं हो सकती है। बुक किससे बनी हुई है, पेपर से, तो पेपर क्या होगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। ऐसे मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। मिल्क से हम कई सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे दूध बनता है, दही बनता है, घी, मक्खन है ना, ये सब बनता है, तो मिल्क मटेरियल नाउन होगा। क्या हम मक्खन से कुछ और बना सकते हैं? तो यहाँ पर मक्खन किससे बना हुआ है, मिल्क से, तो मिल्क क्या होगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। ऐसे ही कॉपर है आपका, ये भी क्या होती है, मेटल्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसमें इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी भाव जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है, ना तो उसका इट हैज़ नो लाइफ, ठीक है। इट इज़ अ फीलिंग। क्या है ये, क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। वी कांट सी, टच एंड हियर, ना तो हम इसे
टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना हम इसे देख सकते हैं। जैसे कि बोला जाए हैप्पी, है ना, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। तो खुशी को हम फील कर सकते हैं। क्या खुशी हमको दिखाई देती है? आप खुशी को देख सकते हैं कि खुशी जो है वो कितनी लंबी है या कौन से रंग की है, क्या उसका साइज है? नहीं ना, उसको केवल फील कर सकते हैं कि आज मैं खुश हूँ, तो इसको फील कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही आपकी ऑनेस्टी है, ईमानदारी, तो ना तो इसका कोई साइज होता है ना, ना ही कोई कलर होता है। क्या ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं? अब जैसे ये स्टिक है, ये स्टिक है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, लेकिन ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं टच कर सकती हूँ? नहीं। तो वो क्या कहलाती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ है, ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सच्चाई। तो ऐसे ही सच्चाई जो है उसे हम फील कर सकते हैं कि वह सच बोल रहा है ना, उसको हम फील कर सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते हैं। करेज है, करेज मीन्स क्या होता है? साहस, कि वह बच्चा बहुत बहादुर है, बहुत साहसी है, ये हम फील कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो हमको दिखाई तो नहीं देता है। चाइल्डहुड, बचपन, जैसे हम कभी कई बार आपने सुना होगा कि बड़े लोग होते हैं उनको ही बोल देते हैं अभी इसके अंदर का बचपना नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है? वो अभी छोटा है? नहीं, वो बड़ा होने के बाद भी उसकी जो हरकतें हैं वो कैसी हैं? बचपन जैसी हैं, मतलब छोटे बच्चे जैसी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हमने उसको फील किया। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई आकार दिखाई दिया था बचपन का हमको, नहीं ना, तो वो क्या होगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं